हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर के मैं आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने और आपका प्रकरण होगा अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज का जो प्रकरण है वो अलंकार। प्रिय मित्रों, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना, अलम और कार। अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी काव्य की शोभा करने वाला ही क्या होता है? अलंकार। यदि अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें विद्यार्थियों, तो इसका अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आभूषण या गहना। बात यह आती है कि आभूषण या गहना, तो जिस तरह से कोई स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, कोई स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए क्या करती है? गहने पहनती है और उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना, अलम और कार, जिसका अर्थ होता है, अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, यानी जिस तरह से कोई स्त्री अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहने पहनती है और उसके रूप सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण तत्व को अलंकार कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, काव्य की जो शोभा बढ़ती है वो दो प्रकार से बढ़ती है, या तो शब्द के आधार पर या फिर अर्थ के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? यानी एक तो होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जब काव्य की शोभा शब्द विशेष से बढ़े, वर्ण या शब्द विशेष से बढ़े, तो वे शब्दालंकार होते हैं। वो क्या होते हैं? शब्दालंकार होते हैं। जैसे अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि। अर्थालंकार जब काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर बढ़ती है तो वे अर्थालंकार
होते हैं, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि। प्रिय विद्यार्थियों, जो शब्दालंकार होते हैं, काव्य की शोभा शब्द से बढ़ती है, तो वहां पर हम शब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जब काव्य की शोभा अर्थ से बढ़ती है तो वहां पर हम उस शब्द का पर्याय शब्द भी रख सकते हैं, लेकिन शब्दालंकार में ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो, शब्दालंकार जब काव्य की शोभा शब्द विशेष या वर्ण या शब्द विशेष से होती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब काव्य की शोभा वर्ण या शब्द विशेष से होती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, जैसे अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि। यदि अर्थालंकार की बात करें तो काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर होती है, इसलिए उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो आज हमारा पहला जो अलंकार होगा शब्दालंकार, और शब्दालंकार का पहला होगा अनुप्रास अलंकार। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण अलंकार होता है, लेकिन बड़ा सीधा साधा भी होता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी काव्य की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इसके बावजूद यदि कोई दूसरा अलंकार उसमें प्रयुक्त हुआ है तो यह अपने अस्तित्व को गौण कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार होते हुए भी वाक्य में या काव्य की पंक्ति में कोई दूसरा अलंकार हो तो अनुप्रास अलंकार का अस्तित्व गौण हो जाता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार कहते किसे? परिभाषा: जब काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो, यानी जब काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो विद्यार्थियों, मैं यहां लिख रहा हूं कि सूर समर करनी करही, कही न जनावई
कहीं न जनावई आप। देखिए विद्यार्थियों, सूर और समर, इधर यहां स वर्ण की आवृत्ति हुई, इधर देखो क वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, निश्चित क्रम में हो रही है, यानी स पहले आया, इसमें भी पहले ही आया, और यहां पर का पहले आया और ये का भी पहले आया, और देखो का यहां पर भी पहले आया। तो एक निश्चित क्रम में स और क की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए, ये जरूरी नहीं किसी वर्ण की आवृत्ति शुरू में ही हो सकता है किसी वर्ण की आवृत्ति बीच में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। जैसे देखो, ये रे वर्ण की आवृत्ति सूर में रे और समर में भी क्या है, रे। ठीक है, तो ये भी इसकी भी आवृत्ति हो रही है, तो कह सकते हैं हम कि इस पंक्ति में स, क और रे वर्ण की जो आवृत्ति हुई है एक निश्चित क्रम में हुई है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। आइए विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद होते हैं, उन भेदों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। देखिए मित्रों, नंबर 1, छेकानुप्रास। एक होता है छेकानुप्रास, दूसरा विरत्यानुप्रास, एक होता है श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, और एक पांचवा और मानते हैं कुछ विद्वान, लाटानुप्रास। तो प्रिय मित्रों, देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद, यानी छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। आइए पहले हम बात करते हैं नंबर 1 छेकानुप्रास की। छेकानुप्रास, देखिए मित्रों, जब हम अनुप्रास की हमने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा पढ़ी थी, तो कि जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन यदि किसी काव्य की पंक्ति में, यदि किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति, यानी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, एक से ज्यादा ना हो, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कुसुम
भयंकर भारी। कानन कुसुम भयंकर भारी। तो देखिए विद्यार्थियों, का वर्ण और का वर्ण की जो आवृत्ति हुई है केवल और केवल एक बार हुई है, एक ही बार हुई है, एक से ज्यादा नहीं हुई। यदि एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो जाती तो वहां छेकानुप्रास अलंकार नहीं होता। यदि किसी वर्ण की आवृत्ति यदि एक ही बार हुई है तो उस काव्य की पंक्ति में छेकानुप्रास अलंकार होता है। यहां देखिए भय और भय वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हुई, लेकिन निश्चित क्रम में एक ही बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। इधर देखो अंत में यहां रे और रे की एक ही बार आवृत्ति हुई है। तो इस काव्य की पंक्ति में देखो निश्चित क्रम में एक तो कै वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हुई और एक भय वर्ण की आवृत्ति भी एक ही बार हुई है और रे वर्ण की भी आवृत्ति एक ही बार हुई है। इसलिए विद्यार्थियों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार। लेकिन देखिए वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास समझिएगा इसे कि छेकानुप्रास में तो हमने पढ़ा था कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक बार। अब हम जब वृत्यानुप्रास की बात करें तो जब काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। दोनों में अंतर समझो कि किसी वर्ण की आवृत्ति यदि एक बार हुई तो छेकानुप्रास, और यदि एक से अधिक बार आवृत्ति हो गई तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो भगवान भक्तों की भयंकर हाँ विद्यार्थियों देखो, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब देखो ये भय वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, क्या हो रही है? भय वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है, देखो एक से अधिक बार हुई है। यानी देखो भगवान में भा, भक्तों में भा, और भयंकर में भी भा, और भूरी में भी भा, और भीति में भी भा, और भगाइए में भी भा। तो देखो भय वर्ण की आवृत्ति जो हुई, भय वर्ण की आवृत्ति काव्य की पंक्ति में एक से अधिक बार होने के कारण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखो अगला आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा आता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार आता है। कौन सा आता है? देखो अब श्रुत्यानुप्रास, हाँ विद्यार्थियों देखो छेकानुप्रास हो गया हमारा और वृत्यानुप्रास हो गया। अब अगला जो हमारा आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों श्रुत्यानुप्रास अलंकार का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए
तो लाइक करें और अपने साथियों के या अपने भाई बहनों के साथ भी इसे शेयर करना न भूलें। यदि इस चैनल पर पहली बार आप पधारें तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इससे आपको एक फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ओके।